कहते हैं ना, जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है और इस वक्त भारतीय टीम बनी है जख्मी शेरों का टोला। कौन इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, कौन सी एशेज, दिस इज द रियल क्रिकेट। यहां आएगा मजा जब शुरू होगी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। किंग 11 मुख्तलिफ जरियों से मार्केट में आ रही है, तो उसमें 3 फास्ट बॉलर दिख रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार रेड्डी भी दिख रहे हैं, जो गंभीर चाहते हैं कि नीतीश कुमार रेड्डी का डेब्यू हो जाए। वो इंडियन टीम जिसके सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा, उन लोगों की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है। वो इंडियन टीम की ऑस्ट्रेलिया में जो खौफ, रोब, दबदबा, मीडिया कवरेज और इससे बढ़ के ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स में जिस तरह का खौफ पाया जा रहा है, मैं तो हैरान हो गया हूं देख के कि भाई हम इंडियन टीम को हल्के में ले रहे हैं कि जी बॉलिंग में बड़े यंगस्टर हैं, बैटिंग में बड़े यंगस्टर हैं। वो देखो रोहित शर्मा नहीं आ रहा, शुभमन गिल इंजर्ड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट ऑस्ट्रेलियन टीम पे जिस तरह से टीम इंडिया का वो नाम और वो रोब और वो दबदबा और वो डर रहे हैं कि कहीं हमें हैट्रिक ना करवा दें बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हराने की। तो क्या वो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर सरप्राइज कर सकते हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का जो नामुमकिन सा ख्वाब है उसको मुमकिन बना सकते हैं? इंडियन फैंस तो यही दुआ कर रहे होंगे, उनकी यही ख्वाहिश होगी, लेकिन ये जरा मुश्किल है क्योंकि सामने भी मामला बहुत गर्म है और ऑस्ट्रेलिया जब किसी सामने वाली टीम को सीरियस लेना शुरू कर ले तो वो अपनी भरपूर तैयारियों के साथ आता है। तो पर्थ में ये जंग शुरू होने वाली है और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। दोनों टीमों ने अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है। अश्विन खेलेगा, रेड्डी खेलेगा, ये बातें मुख्तलिफ जरियों से आ रही हैं। विराट कोहली से भी जब बात की जा रही थी मैदान में, एक लोकल पार्टी वहां खड़ी थी, तो उसने भी बोला वी हैव वर्ल्ड क्लास बॉलर्स लाइक बुमराह एंड अश्विन। तो वो इशारा लोगों ने ये समझ लिया है कि जैसे विराट कोहली को पता है कि अश्विन ये वाला पर्थ का टेस्ट खेलने वाले हैं और बुमराह तो खैर खेलेंगे, वो कप्तान है, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने कहा है कि भाई पूरा ऑल इन ऑल बैटिंग और बॉलिंग एफर्ट आपका सीरीज में पुट करने से ही आप सीरीज जीतते हैं, किसी एक या दो नामों पर सीरीज नहीं जीतते। ये बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं ना, ये सीरीज बन चुकी हुई है। और इसमें ये बड़ी क्यों बनी, सबसे बड़ी इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि बड़ी बनने की सबसे बड़ी वजह ये है कि क्योंकि जो दुनिया की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज थी वो थी एशेज। एशेज में वो मुकाबला नहीं रहा। एशेज के अंदर लोगों को पता है कि इंग्लैंड ने हार जाना है। इंग्लैंड वो उस स्टैंडर्ड की क्रिकेट ही नहीं खेल रहा जो भारत खेलता है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो मुकाबला तो तब होता है ना जब दोनों तरफ से जो टीमें होती है आपस में लड़ती है। लेकिन बीजीटी के अंदर आपको देखने को मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया भी जीतती है, इंडिया भी जीतती है। और ऑस्ट्रेलिया कभी जिंदगी में सोच भी सकता है पिछले 10 साल से सीरीज ना जीता हो, वो इंडिया ने उनको जीतने नहीं दिया हुआ। तो इस वजह से जो बीजीटी है ना, इसकी हाइप बहुत ज्यादा है और ये एशेज से ऊपर जा चुकी हुई है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज, इसमें कोई गलती नहीं होगी क्योंकि इसकी हाइप आपको बता रही है। बीजीटी इन इंडिया इज डिफरेंट, लेकिन बीजीटी इन, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। क्योंकि जो बीजीटी की हाइप बनी हुई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इसको हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। लास्ट टाइम जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी कोविड टाइम्स में खेली गई थी, उस वक्त भी एक मुश्किल कड़ी थी टीम इंडिया के ऊपर। बहुत सारी इंजरीज थी, विराट कोहली की एब्सेंस थी, फिर एक ऐसे चैलेंजेस थे जो कि चैलेंजेस कभी पार नहीं हुए थे। जैसे गाबा का एक फोर्ट्रेस था, लेकिन वो गाबा का फोर्ट्रेस भी ब्रीच हुआ, इंजरीज भी सेट असाइड हुई, इंस्पिरेशनल परफॉर्मेंसेस भी आई और बहुत सारे लड़के जो उस वक्त रुकी थे आज वो चैंपियंस बनकर वापस आ रहे हैं। उस वक्त की वॉल थी चेतेश्वर पुजारा, वो इस बार कमेंट्री में आपको पाए जाएंगे। विराट कोहली के ऊपर उस साल भी, उस वक्त भी फोकस था, विराट कोहली के ऊपर आज भी फोकस है। 2014 से जब जब विराट कोहली की बात ऑस्ट्रेलियन सर्कल्स के अंदर आई है, विराट कोहली के ऊपर ही फोकस रहा है। और आज 2024 में भी हम अगर ऑस्ट्रेलिया का हर एक अखबार खोल के देखें, रेडियो सुने, उनकी टीवी कमेंट्री सुने, उनका बिल्टअप सुने, इट इज ऑल रिवॉल्विंग अराउंड विराट कोहली, पर्थ, ऑप्टस स्टेडियम, फर्स्ट टेस्ट, क्या होने जा रहा है क्या नहीं होने जा रहा है, इसके लिए गेस्ट को दावत देंगे जो कि पर्थ में मौजूद है और टीम इंडिया के साथ जितनी क्लोज निगाह ये रखते हैं और जितनी निटी ग्रिटी, और मैं कहता हूं ना कि बाल की खाल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर उस क्रिकेट एनालिस्ट के लिए, हर उस जर्नलिस्ट के लिए, क्योंकि वो जब एब्जॉर्ब करता है और बारीक बीनी से, यानी बहुत ही क्लोज आए रख के वो बाल की खाल निकाल के जब आपके सामने पिक्चर प्रेजेंट करता है, तो आपके लिए वो एक पूरा सिनेरियो समझना बहुत आसान हो जाता है। ऑस्ट्रेलियन टीम में क्या रोब दबदबा खौफ है और वो इस रोब दबदबे में कैसा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, किस तरह से वो अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर निकल के आई। आप भी सुनेंगे, आप भी हैरान होंगे कि मतलब वो ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि बड़ी तगड़ी, बड़ी अग्रेसिव और वो अपने घर में इतनी बिगी बिल्ली बन के बैठे हुए हैं, मतलब ये क्या बात हो रही है। इसके अलावा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के ओवरऑल जिस तरह से हाइप है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया हिंदी में आर्टिकल लिख रहा है, विराट कोहली के नाम पे वो सीरीज बेच रहे हैं, उनका मीडिया कवरेज जिस तरह की हो रही है वो वर्ल्ड कप से ऐसा लग रहा है कि बड़ी मीडिया कवरेज हो रही है। जिस तरह से पैनल डिस्कशंस हो रही हैं, बड़े बड़े प्लेयर बिठा के, इंडिया से भी जो प्लेयर्स गए हुए हैं, रवि शास्त्री, हर्षा भोगले और बाकी, मतलब बहुत ही बड़े बड़े पैनल बन रहे हैं, बहुत जबरदस्त किस्म का वो सीरीज को कैच करा रहे हैं। हिंदुस्तान ने खूब प्रैक्टिस की, फील्डिंग पे बड़ी फोकस हुई है और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है। लेकिन अभी बात कर लेते हैं ट्रेविस हेड की, जिन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बात की और कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पे उनसे सवालात हुए और ऑब्वियसली जब उन्होंने बात करनी थी तो उनसे पहला सवाल रोहित शर्मा और विराट कोहली पर ही होना था। तो सबसे पहले रोहित शर्मा पे उन्होंने कहा कि आई 100% अग्री विथ हिज डिसीजन। एज क्रिकेटर्स हमको आदत होती है बहुत सारी कुर्बानियां देने की, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि फैमिली कम्स फर्स्ट। ये शायद
ट्रेविस हेड ने इसलिए कहा कि पिछले दिनों वो पाकिस्तान की सीरीज के लिए भी अवेलेबल नहीं थे, उनके घर में भी बच्चे की पैदाइश थी, इस वजह से वो अनअवेलेबल थे। तो उन्होंने रोहित शर्मा के इस फैसले को कि फैमिली को वक्त देना चाहिए, इसको पूरा सपोर्ट किया है। और कुछ लोगों ने अपनी पसंद की खबरें लगाई हुई हैं, हाँ, और वो अपनी पसंद सिर्फ इस बात पे है कि यार रोहित शर्मा क्योंकि है ही नहीं, वो तो अभी पहले 2 टेस्ट में तो है ही नहीं, विराट कोहली है, ठीक है। अच्छा, ये 2 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर ये बॉर्डर गवास्कर चल रही है, रोहित शर्मा नहीं है, ये बात रोज छप रही है। विराट कोहली है, हर आदमी गा रहा है, ये तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी गा रहा है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, अब 30 घंटे रह गए आई गेस, और हाँ ऑलमोस्ट यही कोई 30-32 घंटे के आसपास रह गए हैं, फिर शुरू और आगाज हो जाएगी। ट्रॉफी बड़ी वाइटल है, कल हमने काफी डिटेल में उस पर बात की। और ओपन करवाए अभिमन्यु ईश्वरन को यशस्वी जायसवाल के साथ। पहले मैं आपको अपनी प्लेइंग 11 पढ़ के सुना देता हूं, फिर एक एक बंदा जो मैंने क्यों इस बैटिंग ऑर्डर में इस पोजीशन में रखा है उसके पीछे आपको लॉजिक भी बताऊंगा। 1 डाउन ऑब्वियसली देवदत्त पडिक्कल मुझे लगता है होनी चाहिए, विराट कोहली द ग्रेट विराट कोहली, ऋषभ पंत, गाबा का घमंड, खौफ हर तरफ इस टाइम पर्थ में नजर आ रहा है। वैसे पर्थ में इतनी सुनसान जगह, ना बंदा ना बंदे के साथ, लेकिन खौफ ऋषभ पंत का आपको पर्थ में नजर आ रहा है। और ऋषभ पंत बाय द वे मेरे विकेट कीपर हैं। सरफराज खान को मैंने डाला है, हाँ ध्रुव जुरेल को बड़े लोग खिलाना चाहते हैं, उस पर भी आते हैं जब इंडिविजुअल्स को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं बहादुर प्लेयर की तरफ जाऊंगा जो चार्ज ले, जो चैलेंज करे, जो ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे करे। सरफराज मेरी प्लेइंग 11 में होगा, मुझे पता है। ये इंग्लैंड वाले अपने दिल को जितनी मर्जी तसल्लियां दे, लेकिन इनका एशेस बहुत बड़ा है। इनका एशेस बीजीडी की अभी तो मैं कहूंगा नाखून की मैल जो होती है ना, उसके बराबर भी नहीं बचा, क्योंकि एशेस में सबको पता है ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड में जाकर भी जीत जाना है, ऑस्ट्रेलिया में भी जीत जाना है, लेकिन बीजीडी का रिजल्ट किसी को नहीं पता होता। यही वजह है, जब 2 अच्छी टीमें खेल रही होती है ना, तो आपको ये चीज माननी पड़ती है कि नहीं भाई मुकाबला बड़ा जबरदस्त है। बता देता हूं मेरे हिसाब से पर्थ की लाइकली प्लेइंग 11 क्या होगी हिंदुस्तान की, और उसमें जायसवाल और केएल राहुल ओपनर्स हैं, विराट कोहली, देवदत्त पाटिकल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और हर्षित राणा। मैंने आपको पहले ही कहा था, मुझे लगता है कि हर्षित राणा टीम में जरूर शामिल होंगे। जसप्रीत बुमराह कप्तानी के फराइज अंजाम देंगे इन प्लेस ऑफ रोहित शर्मा। और मेरा फाइनल ओपिनियन इस सीरीज के लिए यह है कि 3 लोगों को हिंदुस्तान की तरफ से परफॉर्मेंस दिखानी होगी, उनको चलना होगा, तभी कोई बात आगे बढ़ेगी, तभी वो ये सीरीज जीत सकते हैं। अभी हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल छोड़ देते हैं, सिर्फ सीरीज की बात करूं तो राइट एट द टॉप ऑफ रन स्कोरर्स देयर हैज टू बी विराट कोहली। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होने जा रहा है। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा। यहाँ ऑस्ट्रेलिया टीम कभी टेस्ट मैच नहीं हारी है। वहीं WTC फाइनल में पहुँचने के लिए भारत के लिए यह अहम सीरीज है। शुभम गिल पर्थ टेस्ट में नहीं खेलेंगे, ऐसे में देवदत्त पडिक्कल का नंबर 3 पर खेलना कंफर्म माना जा रहा है। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1947 से अब तक 28 टेस्ट सीरीज खेली गई है, जिसमें से भारत ने 11 तो ऑस्ट्रेलिया ने 12 टेस्ट मैच जीती है, जबकि 5 सीरीज ड्रॉ हुई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में दोनों टीमों ने 13 सीरीज खेली है, इसमें 8 ऑस्ट्रेलिया ने और 2 भारत ने जीती है। वहीं 3 सीरीज ड्रॉ रही है। ऑस्ट्रेलिया में भारत ने 2018 में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रचा था और पिछली दोनों सीरीज भी जीता था। वहीं 1996 से खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत हावी रहा है। अब तक 16 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज खेली गई है, इसमें 10 भारत ने और 5 कंगारू टीम ने जीती है, 1 सीरीज ड्रॉ रही है। भारत पिछले 4 सीरीज लगातार जीत रहा है। टीम को आखिरी बार हार 2014-15 सीजन में मिली थी। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पिछले 2 फाइनल खेलने वाली टीम इंडिया के लिए इस बार का खिताबी मुकाबला नामुमकिन लग रहा है। टीम न्यूजीलैंड से हारकर पॉइंट्स टेबल में 58.33% पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर खिसक गई थी। WTC 2023-25 में भारत की यह आखिरी टेस्ट सीरीज है। टीम 4 टेस्ट जीतकर ही बगैर किसी पर निर्भर हुए फाइनल में जगह बना सकती है। टीम ने 3-2 से सीरीज जीत भी ली तो भी टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाएगी। दोस्तों, इस मैच में रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा और टॉप ऑर्डर बैट्समैन शुभम गिल नहीं खेल रहे हैं। रोहित ब्रेक पर है और गिल चोटिल है। रोहित की गैर मौजूदगी में जसप्रीत बुमराह टीम के कप्तान होंगे और KL राहुल यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करेंगे। वहीं गिल की जगह पर देवदत्त पडिक्कल नंबर 3 पर खेलेंगे। दोस्तों, बैटिंग ऑलराउंडर
कैमरून ग्रीन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए इस साल सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। हालांकि वे इस सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल नहीं है। दूसरे नंबर पर उस्मान ख्वाजा हैं, जिन्होंने 5 मैचों में 274 रन बनाए हैं। पेसर जोश हेजलवुड ने इस दौरान टीम के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। दोस्तों, पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में अब तक 4 टेस्ट मैच खेले गए हैं। सभी मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं। यहाँ पेस बॉलर्स को ज़्यादा मदद मिलती है। यहाँ गेंदबाजों ने 139 विकेट लिए हैं, पेसर्स को 102 और स्पिनर्स को 37 विकेट मिले हैं। यानी पेसर्स को 73.38% और स्पिनर्स को 26.62% विकेट मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के मौजूदा पिच पर भारतीय पिचों की तुलना में एवरेज बाउंस 13 सेंटीमीटर ज़्यादा है। पिच पर 8 mm की घास भी है और थोड़ी दरारें भी दिख रही है। टॉस का रोल पर्थ में पहली पारी का औसत स्कोर 456 रन है, इसलिए टीमें यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना ही पसंद करती है। मैच के दिन बढ़ने के साथ साथ स्टेडियम में बैटिंग करना मुश्किल हो जाता है। यहां ऑस्ट्रेलिया ने जो 4 मैच जीते हैं वे सभी पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं। इस तरह यहां टॉस का रोल अहम हो जाता है। दोस्तों, पर्थ मुकाबले में बारिश की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। मौसम वेबसाइट के अनुसार कल यहां 1% बारिश की आशंका है। दिन का तापमान 13 से 22 डिग्री रहने की आशंका है। पूरे दिन धूप खिली रहेगी, बीच बीच में बादल भी आएंगे। हालांकि 2 दिन पहले यहां बेमौसम बारिश हुई थी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।